CNIC क्या होता है? CNIC का अगर हम लफ्जी मायने देखें तो कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहलाता है ये, जिसको हम आमतौर पर शनाख्ती कार्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको वर्ड NIC यूज किया जाता है, जिसको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये CNIC जो है वो कब बनवाया जाता है? CNIC के हामिल सिर्फ 18 साल के लोग जो हो सकते हैं, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होंगे, जो पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं, वो 18 साल उम्र होने के बाद हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये CNIC बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं? CNIC बहुत ही आसान तरीकेकार है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 18 साल से जायद की उम्र के लोग हैं, तो उनको सबसे पहले अपने पेरेंट्स का NIC जो ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है, जिसमें अपनी वालिदा का NIC और अपने वालिद का NIC ओरिजिनल लेके जरूर ही जाए, और उसके साथ अपने वालिदैन में से एक शख्स को जरूर लेके जाए। ये बेसिकली नादरा की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कि वालिदैन उस बच्चे की तस्दीक करते हैं, जिसमें वालिदैन की एज पर जिस तरह पहले हमारा 18 ग्रेड का ऑफिसर करता था, और उन्होंने वो पॉलिसी खत्म कर दी है। अब उनको वालिदैन उसी वक्त वेरीफाई कर लेते हैं। इसके साथ उनको एक मैट्रिक की सनद लेके जाना जरूरी होती है। अगर जिन लोगों ने मैट्रिक नहीं की होती तो वो मिडिल की लेके जा सकते हैं, अगर जिन्होंने मदरसा पढ़ा होता है तो मदरसे की सनद लेके जा सकते हैं। और इसके साथ जो चौथा डॉक्यूमेंट होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट है। अब मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे आपको दोनों वालिदैन, अम्मी और अब्बू, दोनों के NIC लेके जाने पड़ेंगे, और उसके साथ अम्मी और अब्बू दोनों में से एक को प्रेजेंट होना जरूरी है वहां पर। उसके साथ आपको एक तालीमी सनद, जो कि आपने अगर मैट्रिक से ज्यादा तालीम हासिल की तो उसकी सनद, अगर आपने मैट्रिक की तो मैट्रिक सर्टिफिकेट, अगर मैट्रिक से कम है, मिडिल है, मिडिल सर्टिफिकेट। अगर आपकी कोई तालीम नहीं है तो आपको एक स्टैम्प पेपर पे लिखना पड़ेगा कि मेरे पास कोई तालीम नहीं है। और अगर आपने मदरसा पढ़ा है या मदरसे की तरफ से अपनी तालीम हासिल की है तो उसकी सनद जरूरी है। और उसके साथ आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपने पहले से NIC के लिए बनवाया होगा बर्थ सर्टिफिकेट, वो जरूरी है आपको लेके जाना। अच्छा, आपने बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही डिटेल में जवाब दिया है। फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है अभी कि इसकी आप मुझे फीस भी बता दीजिए कि लोग परेशान होते हैं कि इसकी फीस कितनी है, मालूम नहीं होता लोगों ये आप लोगों को जान के बहुत हैरत होगी कि नादर का पहला NIC मुफ्त में बनता है। नादर पहले NIC की कोई चार्जेस नहीं लेता, जो कि नादर अपने कानून के तहत जिस भी इंसान का पहला NIC बनेगा वो फ्री में बना के देगा, जिसकी कोई फीस नहीं है। आप ये पूछें अगर किसी को अर्जेंट बनवाना हो। अच्छा, जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि पहला CNIC जो है वो फ्री में बन जाता है, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए जो अर्जेंट है ये इसकी जो है वो बताइए डिटेल, और एग्जेक्टिव जो है उसकी भी डिटेल मुझे बता दीजिए। नादर ने एक्चुअली अपने सिस्टम में कैटेगराइज कर लिया है कि नादर किसी को अगर आपको अर्जेंट चाहिए होता है, अर्जेंट का मतलब होता है वो एक सर्टेन पीरियड देता है कि 21 दिन में, 15 दिन में। तो 21 और 15 दिन की जो आपके आमतौर पर पीरियड होता है वो 40 दिन का पीरियड होता है, जो कि नादर कहता है कि हम जो नॉर्मल डिलीवरी करेंगे वो एज पर नादर रूल फ्री में मिलता है। अगर आपको अर्जेंट में लेना है तो अर्जेंट आपको 1150 रुपए का उसको फीस भरना पड़ेगी पहले NIC के लिए। अगर आप अर्जेंट लेते हैं, जिसको सर्टेन डेज में जो नादर की एज पर पॉलिसी जो आती है वो सर्टेन डेज में अगर आपको देता है तो वो 1150 रुपए का देता है। इसी तरह नादर एग्जेक्टिव भी देता है, वो 2150 रुपए उसकी फीस होती है। और वो मतलब एग्जेक्टिव एक क्लास होती है बेसिकली, उसमें एक सम टाइम पीरियड होता है कि किसी को 7 दिन में चाहिए होता है, किसी को 10 दिन में चाहिए होता है, और उनके एज पर एग्जेक्टिव क्लास उनको उसी तरह ट्रीट किया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये CNIC के लिए जो 4 डॉक्यूमेंट्स आपने बताए थे या 4 जो है रिक्वायरमेंट्स जो आपने बताई हैं, वो आप एक दफा रिपीट कर दीजिए ताकि हम इसे अपने थंबनेल में भी लगा सकें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसान तरीकेकार है, बहुत हम आसानी से कैटेगराइज करते हैं 4 डॉक्यूमेंट को, जिसमें सबसे पहले आपने अपने वालिदैन के दोनों के शनाख्ती कार्ड लेना है। सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी अम्मी और अब्बू का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेना है। अगर आपने तालीम हासिल की है तो एक तालीम की सनद लेनी है आपने, जैसे कि आपने अगर मैट्रिक किया है तो आपको मैट्रिक की सनद लेनी होगी। अगर मैट्रिक नहीं किया, इससे ज्यादा तालीम है, तो मतलब कि मिसाल के तौर पर अगर आप इंटर हैं तो आपको इंटर की सनद की मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगी। थर्ड, आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जरूरी है जाना। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आपके पास बेफॉर्म है तो बेफॉर्म लेके जाना जरूरी है। और फोर्थ में इनकेस अगर आपकी सिंगल पेरेंट है तो आपको गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा।
अच्छा, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि जिन वालिदैन की सेपरेशन हो चुकी हो तो वो लोग किस तरह से जो CNIC बनवाएंगे? उनके लिए तो हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत आसानी कर दी है, और ख़ासकर जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके साथ ही हमारे जो कोर्ट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं हमारी, उन्होंने बहुत ही सख्त इंस्ट्रक्शन दी हैं कि सिंगल पेरेंट्स को बहुत आसानी दी जाए। और जिस तरह के वालिदैन हैं, तो मिसाल के तौर पर अक्सर हमारे पास केस में आया है कि कभी वालिदैन में जिस तरह सेपरेशन हो जाती है उनकी, तो वालिदैन में से एक फरीक आता ही नहीं है, ना वो अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देता है। इस वजह से बच्चे का एनआईसी तस्दीक ही नहीं हो पाता। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपको कोई मसले की बात नहीं, अपने इलाके की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएँ, उधर गार्डियनशिप सर्टिफ़िकेट हासिल कर सकते हैं। गार्डियनशिप सर्टिफ़िकेट हासिल करने के लिए जो सिंगल पेरेंट वालिदैन हैं, ख़ासकर ख़वातीन हैं, उनको बहुत आसानी है, और सिंगल पेरेंट सर्टिफ़िकेट के लिए अप्लाई कर लें, जिसको हम गार्डियनशिप सर्टिफ़िकेट कहते हैं। उसमें आप अपना डिवोर्स सर्टिफ़िकेट, गार्डियनशिप सर्टिफ़िकेट के लिए जो दरकार डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ये होता है कि आपको अपना डिवोर्स सर्टिफ़िकेट देना पड़ता है, निकाहनामे की कॉपी देना पड़ती है कोर्ट में। उसके साथ ही कोर्ट आपसे यूटिलिटी का एक बिल माँगती है, और 2 लोगों के विटनेस के तौर पर एनआईसी माँगती है। उस बेसिस के ऊपर कोर्ट आपको गार्डियनशिप सर्टिफ़िकेट दे देती है कि आप बच्चे की टेक केयर कर सकते हैं। टेक केयर करने के साथ-साथ आप अगर फादर उनके डॉक्यूमेंट जैसे बनते हैं, पासपोर्ट बनता है, तो पासपोर्ट भी आप उनका इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर बना सकते हैं। इसी तरह पासपोर्ट के साथ सबसे अहम डॉक्यूमेंट होता है हमारा फॉर्म डी, जिसको हम डोमिसाइल कहते हैं और पीआरसी कहते हैं, उसके लिए भी आपको यही चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, मुझे एक दफ़ा और बता दीजिएगा कि ये जो हमारा फर्स्ट CNIC बनता है, तो ये कितने दिन में बनकर आता है हमारे ये पास? एक्चुअली ये तो नादरा की पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि फर्दर वो नादरा चेंज करता रहता है, लेकिन विदिन 40 डेज़ के अंदर लोगों के पास, सबके पास एनआईसी आ जाता है। नादरा तकरीबन 40 दिन के अंदर डिलीवर कर देता है। वो अपने कंसर्न, वो जहाँ से आपने मेगा सेंटर या इनकी फ्रेंचाइज से लिया होता है, तो उधर आपके पास आ जाता है। अगर दूसरी सूरत में आपको डिस्पैच कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच।